अरशद शरीफ की अहलिया ने अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। नवाज शरीफ को फौज ने कबूल कर लिया। नवाज शरीफ के फौज पर संगीन इल्जामात का क्या बनेगा? क्या नवाज शरीफ प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नहीं होगा? लंदन प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलिक अली बिलाल और अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अरशद शरीफ की अहलिया ने अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। जवेरिया सिद्दीकी ने अपनी दरख्वास्त में कीनिया के अटॉर्नी जनरल, मुल्क के नेशनल पुलिस सर्विस और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन को जिम्मेदार कहा है। इन्होंने जोर दिया कि शरीफ के कत्ल में मुलविस अफसरान को ट्रायल किया जाए और उनके जुर्म की सजा दी जाए। इन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि वो कीनिया के अटॉर्नी जनरल को अदालती अहकामात के 7 दिन के अंदर शरीफ खानदान से माफी मांगने, हकाइक को तस्लीम करने, जिम्मेदारी कबूल करने और अवामी सतह पर तहरीरी माफी मांगने की हिदायत जारी करें। शरीफ की बेवा ने मुकदमा दर्ज करने की तस्दीक करते हुए कहा कि मैंने अपने शौहर के कत्ल केस में इंसाफ के हसूल के लिए नैरोबी में मुकदमा दर्ज कराया है। हमने कीनिया की जनरल सर्विस यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया क्योंकि इन्होंने सरेआम जुर्म किया और फिर एतराफ किया कि ये गलत शनाख्त का मामला था, लेकिन मेरे नजदीक ये टारगेट किलिंग थी। लेकिन कीनिया की हुकूमत ने कभी माफी नहीं मांगी, इन्होंने हमसे कभी राब्ता नहीं किया। एक काबिल एतमाद सिक्योरिटी जरिए ने इंकशाफ किया कि शूट आउट में मुलविस 5 पुलिस एहलकार काम पर वापस आ गए हैं और उनमें से 2 को सीनियर रैंक पर तरक्की दे दी गई है। कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग एंड ओवरसाइट अथॉरिटी, जिसको पुलिस अफसरान के तर्ज अमल की तहकीकात का काम सौंपा गया था, शरीफ के कत्ल के बारे में हफ्तों के अंदर एक अपडेट देने का वादा करने के बावजूद 9 माह से जायद अरसे में अपने नताइज मंजर आम पर नहीं लाए। शरीफ 20 अगस्त को कीनिया के दारुल हुकूमत पहुंचे थे और गुज़िश्ता साल 23 अक्टूबर को फायरिंग में उनकी मौत हो गई थी, जिसमें उनका ड्राइवर खुर्रम अहमद मौजाना तौर पर बच गया था। 49 साल नौजवान अगस्त में गिरफ्तारी से बचने के लिए पाकिस्तान से फरार हो गया था, जब उस पर इमरान खान के साबिक साथी शहबाज गुल के साथ इंटरव्यू के दौरान बगावत के इल्जामात समेत कई मुकदमा दर्ज किए गए थे। जी तो नाज़रीन, ये केस जो है वो फाइल किया था शहीद अरशद शरीफ की अहलिया ने, और बाकी हकीकत तो सबको पता है और फर्दर नो कमेंट्स ऑन दिस। बाकी जो भी अपडेट आएगी अदालत की तरफ से वो मैं आपको बताता जाऊंगा। चलते हैं अपनी अगली खबर पे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इवन बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे एक सवाल जो है वो पाकिस्तानियों की तरफ से और इवन ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से एक सवाल जो है वो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि वो पूछ रहे हैं कि फौज को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कबूल कर लिया है इतना सब कुछ होने के बावजूद। और मतलब कि जिस तरह टीवी शोज पे, इवन टीवी पे आपने ये काफी सुना होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इवन आर्मी, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अब सिक्योरिटी रिस्क हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ के जो राब्ते हैं मोदी के साथ और बाकी जितने भी राब्ते हैं इजराइल के साथ, उनके खुफिया जो राब्ते हैं, कारोबार हैं, तो नवाज शरीफ साहब एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो इनको ऐसी क्या मजबूरी आई फौज पे कि जो उन्होंने इनको कबूल कर लिया है, और इवन के हुकूमतों को, पुलिस को, इदारों को कह दिया गया कि जी कोई तंगी ना हो नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने में। तो ऐसी क्या मजबूरी है फौज को जो फौज ने इनको वापस बुलाया है नवाज शरीफ साहब को। और इसके अलावा नाजरीन, मरियम साहिबा ने, इवन नवाज शरीफ साहब ने ओपनली मीडिया में कहा, इल्जाम लगाए DGISI को, जनरल्स को, कोर कमांडर्स के ऊपर इल्जाम लगाए, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अभी ये रिसेंटली चंद माह पहले लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं सबका एहतसाब होगा। इवन उन्होंने जनरल्स को, ISI को, सबके ऊपर इल्जाम लगाए। तो फौज को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया है। और जो है इस तरह नाज़रीन देखें कि इस तरह तो फिर खान साहब को भी जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए, जो उनको जेल में डाल दिया गया है तो उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मतलब आप लोगों की क्या सोच है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर पे। इमरान खान साहब की अपने वकीलों के साथ जेल में गुफ्तगू हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने एक तफसीली गुफ्तगू की है उनके साथ, और उन्होंने कहा कि इमरान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, हौसले बुलंद हैं, तमाम मुकदमात पे तफसीली बातचीत हुई है, जो कुछ मुल्क में हो रहा है इस पर भी गुफ्तगू हुई है। तो नवाज शरीफ साहब की आमद से मुतालिक भी बातचीत हुई। इमरान खान साहब को बताया गया कि ये फैसला आ गया है। तो इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में यही हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और इमरान खान को जेल भेजना है, PTA को फारिग करना है, नून लीग को दोबारा जिंदा करना है। तो ये है नाज़रीन बेसिकली लंदन प्लान, जिसका वो बार बार जिक्र करते थे।
नवाज शरीफ की वापसी पर इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान पर अमल जारी है, और आगे उन्होंने ये कहा कि एक सजा याफ्ता शख्स को रेड कारपेट रिलीफ दिया जा रहा है। नाज़रीन, तो ये सारी बातचीत थी जो सलमान अकरम राजा साहब की हुई खान साहब से, और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ है खान साहब ने कहा है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।